दोस्तों इस वीडियो के बाद आप किसी से जाकर ये नहीं पूछेंगे कि मार्केट इतनी गिर चुकी है अब क्या करना है। आपको ऑलरेडी मैं एक ऐसा फ्रेमवर्क देने वाला हूं जो टॉप म्यूचुअल फंड्स, टॉप हेज फंड्स यूज करते हैं, जिससे जब भी मार्केट बाउंस बैक करती है उनको प्रॉफिट्स होते हैं। सो अगर आप ये इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं तो आपके पास एक एज रहेगी जो शायद आपको और कहीं सीखने को भी ना मिले। सो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हम खुद यूज करते हैं। तो दिस इज समथिंग which we use for ourselves and that is what we are teaching you today. So अगर मार्केट को देखेंगे तो मार्केट अपने टॉप से लगभग 12% तक करेक्ट हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा टॉप से लेकर अभी जिस लेवल पर खड़ी है तो ये लगभग 11% के आसपास का लेवल है, 11.5%, और ऑलमोस्ट 12% तक करेक्ट हो चुकी है अपने टॉप से। सो अब क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर मैं कहीं पर भी जाता हूँ मुझे सवाल जरूर आता है कि मार्केट इतनी गिर चुकी है, क्या हमें यहाँ पर एवरेजिंग करनी चाहिए, क्या हमें लमसम में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, क्या हमें अपना स्टॉक्स बेच देने चाहिए, क्या एसआईपी रोक देनी चाहिए। सो अब आप समझना व्हाट इज द स्ट्रैटेजी एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, बिकॉज इसमें बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, देखो हमें सबको पता है कि मार्केट हमेशा गिरती है और मार्केट हमेशा बाउंस बैक करती है। मार्केट ऑलवेज क्रैशेस एंड मार्केट ऑलवेज बाउंस बैक। तो सर एक बड़ी अच्छी कहावत है, मतलब ये मैंने स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले सीखी थी, और ये कहावत मैं चाहता हूँ लोगों के ना दिमाग में वो है ना, एक वो कहते हैं ना कॉपी में लिख लो कि कभी दोबारा से आज से 10 साल के बाद भी आपको ये कहावत याद रहे। तो कहावत ये है, बियर मार्केट जो होती है दैट क्रिएट्स स्मार्ट ट्रेडर्स, बियर मार्केट क्रिएट्स स्मार्ट ट्रेडर्स एंड स्मार्ट ट्रेडर्स क्रिएट बुल मार्केट एंड बुल मार्केट क्रिएट्स फुलिश ट्रेडर्स। तो अभी क्या चल रहा था ये? तो अभी ट्रेडर्स कैसे क्रिएट हो चुके हैं? फुलिश। बहुत सारे ट्रेडर्स आ गए। सो इवन इफ आई से द सेम टर्म फॉर इन्वेस्टर्स, सो बुल मार्केट क्रिएट फुलिश इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो बेवकूफ हो जाते हैं किसी भी वैल्यूएशन पर आके स्टॉक्स खरीदने के लिए, म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए। दे आर फुलिश, दे डू नॉट नो द मार्केट। वो कहते हैं अरे बढ़ रहा है, चल लगा दे एंड देन दे लूज मनी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मार्केट ने ऑलमोस्ट अपना टॉप बना दिया है। हमें भी नहीं पता टॉप कब बनेगा, वी नेवर नो व्हाट्स द टॉप एंड द बॉटम। बट जब एक बड़ा बुल मार्केट चल रहा होता है तो लोग सिर्फ वो कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, तो लोगों को सिर्फ हरा हरा दिख रहा था। तो ये सावन में अंधे हो गए थे लोग एंड सब कुछ हरा हरा दिख रहा था। बट टू एंजॉय द ग्रीन यू हैव टू इन्वेस्ट इन रेड। तो जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो रेड में इन्वेस्ट करते हैं। सो बियर मार्केट क्रिएट्स स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो जब मार्केट गिर रही होती है तब स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैदा होते हैं, और जो अभी कह रहे हैं लॉस हो गया, हाय अभी कितनी गिरेगी, रोज उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है, दे आर फुलिश इन्वेस्टर्स। क्योंकि अगर कोई आदमी आज से 5 साल पहले से मार्केट में इन्वेस्टेड है, वो कैसे रो रहा होगा? आप बताओ, कोई रीजन ही नहीं है रोने का। क्या कोई रीजन है रोने का? अगर हम 5 साल की बात करते हैं, ऐसा क्या ही गिर गई मार्केट? अभी कुछ भी नहीं, अपने टॉप से 12% गिरी है। बट अगर मैं यहां से देखूं 2023 का ही बॉटम पकड़ रहा हूं, मैं सिर्फ 2023 के बॉटम से बात कर रहा हूं, मैं कोविड की भी बात नहीं कर रहा। सो अगर हम 2023 के बॉटम से भी बात करें तो इस वक्त भी मार्केट लगभग 37% का रिटर्न देके खड़ी हुई है, और जो टॉप पर गई थी तो तकरीबन 55% का रिटर्न था। तो अगर कोई पहले से इन्वेस्टेड, और मैं सिर्फ 2023 की बात कर रहा हूँ, अभी 25 शुरू हुआ, सो मार्केट्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स पहले ही दे दिए हैं। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करें यहाँ से और बढ़ेगी, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। सो हमें करना क्या? व्हाट वी हैव टू डू? सो वी नेवर नो कि मार्केट कितना गिरेगी, बट एक स्ट्रैटेजी है जो ज्यादातर हेज फंड मैनेजर्स यूज करते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी का नाम है मार्टिंगल सिस्टम। जो मार्टिंगल होता है बेसिकली ये कसिनो की बड़ी फेमस स्ट्रैटेजी है, जिसमें आप जब भी हारते हो अपनी आप बेट डबल करते हो। बट यहाँ पर हम बेट डबल कब कर रहे हैं एंड व्हाट इज द बेट एक्चुअली हम कर रहे हैं? हम जब इन्वेस्टिंग करते हैं हम कोई सट्टा नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं, और हम चीप वैल्यूएशन में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो चीप वैल्यूएशन होती क्या? व्हाट इज चीप? सस्ता क्या, कितना? तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे स्केल लेता हूं, मैंने एक लाइन बनाई है एग्जैक्टली 10% के लेवल पर। जब मार्केट अपने टॉप से लगभग 10% करेक्ट करे तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है मार्केट में। आपको इन्वेस्टमेंट करनी, कितनी करनी है इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। सो मैं कहता हूं एग्जांपल, किसी इंसान ने यहां पर 10 लाख इन्वेस्ट किया, किसी इंसान ने, किसी के लिए वो 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, एग्जांपल है।
सो किसी इंसान ने यहाँ पर 10 लाख इन्वेस्ट किया, एग्जैक्टली 17% के लेवल पर मैंने एक दूसरी लाइन बनाई, ये 17% के लेवल पर मैंने दूसरी लाइन बनाई। सो व्हाई इट इज 17? सो देयर आर सम मैजिकल नंबर्स जहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, जहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। अगर बुलिश मार्केट ही चल रही होगी, बुल मार्केट चल रही होगी, तो वो 10% के करेक्शन से ही बाउंस बैक कर सकती है। अब वी नेवर नो, थोड़ा सा नीचे आ गया हो सकता है यहीं से बाउंस बैक कर जाए वापस, वी नेवर नो। बट अगर यहां से मार्केट नीचे भी गिरती है, अब देखो मैंने यहां पर जब लाइन बनाई, मैंने 17% देखकर लाइन बनाई, बट यहां पर कमाल की चीज क्या दिख रही है मुझे, तो ये सपोर्ट जोन भी दिख रहा है। और आप देखो ये मैंने सपोर्ट जोन जो है, ये देखकर सपोर्ट जोन के हिसाब से लाइन नहीं बनाई है, ये लेवल है 17% का। सो फर्स्ट लेवल इज 10%, सेकेंड लेवल इज 17%, थर्ड लेवल इज 24%। सो ये तीसरा लेवल है। अब यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं, मुझे नहीं पता था, बट देखो यहां पर रेजिस्टेंस मार्केट ने रिएक्ट किया हुआ, एंड देन द रेजिस्टेंस बिकम्स अ सपोर्ट, राइट। सो ये एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये 24% का लेवल है, ओके। So this is exact 24% from the top. So this is the level where market can react. I don't know will it or not, but what we have to do here वो समझना है। इसके बाद का जो लेवल है वो है 33% का, कि मार्केट अपने टॉप से 33% अगर गिर जाती है तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है। So this level is 33%, okay? And then the final level, अगर ये आपको जिंदगी में जो चांस मिलने वाला है, जो हम फाइनल लेवल की बात करेंगे, कि आपको अपनी जिंदगी में 1 या 2 या 3 बार मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, पूरी लाइफ आपकी निकल जाएगी, एंड दैट लेवल इज 50%, कि अपने टॉप से मार्केट 50% गिर गई, दैट इज द फाइनल लेवल। इसके बाद कोई लेवल नहीं है, इसके बाद आप अपना फोन लैपटॉप फेंक दो 1-2 साल के लिए छोड़ दो, क्योंकि आपने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है, क्योंकि इससे नीचे लेवल्स पर आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते थे। अगर उसके बाद मार्केट गिर रही है तो किसी कारणवश गिर रही होगी, आप छोड़ दो, 1-2 साल के बाद आपको सब कुछ हरारा दिखेगा वापस, तो उसके बाद मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, आपने जो कर सकते थे आपने बेस्ट कर दिया। सो व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजी? हम क्या करने वाले हैं? हम मार्टिंगल को यूज करते हैं, बट मार्टिंगल को कैसे यूज करते हैं? मैंने यहां पर बोला कि पहले लेवल पर किसी ने 10% की इन्वेस्टमेंट करी, तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी एग्जाम्पल। दूसरा 17% अगर मार्केट गिर गई टॉप से, तो आपने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट और करी, ओके। सो ये किसी और इंसान के लिए समझो कि पहले 1 लाख की इन्वेस्टमेंट लमसम में कर दी, और फिर 2 लाख की और इन्वेस्टमेंट करी। फिर यहां पर अगर मार्केट आपको तीसरा लेवल देता है, दैट इज 24% का करेक्शन, अगर मार्केट दे देता है 24%, तो अब आपने 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट और करी, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट और करी, ठीक है। आप मार्केट में यहां पर मार्टिंगल ही कर रहे हो, बट आप इन्वेस्टिंग करो, सट्टा नहीं कर रहे। आपने शेयर्स खरीदे, आपने इंडेक्स खरीदा, आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, आपने ETF खरीदा, आप समझ रहे हो। अगर मार्केट अपने टॉप से 24% गिर गई, अगर मार्केट 33% गिर गई, विच इज वेरी रेयर, शायद अपॉर्चुनिटी आई भी ना, उससे पहले मार्केट रिवर्स होती है, आपको चलते हुए दिखे। बट इफ दिस अपॉर्चुनिटी इज देयर, पहले आपने 1 लाख डाला, फिर आपने 2 लाख डाला, फिर आपने 4 लाख डाला, अब यहाँ पे आप 8 लाख डालोगे। किसी के पास अगर करोड़ में पैसे है तो 80 लाख डालेगा, किसी के पास हजारों में पैसे हो तो 80,000 रुपए डाले। बट यहाँ पर आपको अगेन मार्टिंगल करना है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलते हो तो क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड देन द फाइनल लेवल, अगर मार्केट आपको 50% का करेक्शन देती है, तो जो आदमी ने पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, कहीं से भी पैसे लाओ, ट्राई करो। आपकी अगर FD है, ब्रेक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मैं ऐसा सजेशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं ऐसा करता, ठीक है। मेरे पास अगर गोल्ड होता, सिल्वर होता, कुछ भी होता, मैं खाली करता, और मैं यहाँ पर मार्केट पे, जब मार्केट 50% गिरती, क्योंकि लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी 1, 2 या 3 बार ही मिलेगी। जो चीज अपॉर्चुनिटी मिलनी नहीं, उसमें तो पैसे लगाने बनते हैं। यहाँ पर आई इन्वेस्ट 16 लाख रुपये,